हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन मोरिज फिजिक्स एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त मोरे वीडियो और मैं आपके लिए लाया हूं अगला वीडियो उसी लेसन का जो लेसन हम पढ़ रहे थे। लेसन का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। और इस लेसन में हम आगे पढ़ेंगे अगला पार्ट जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तौर पे होगा। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? ये देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जब हम लिखते हैं तो सी एफ इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स सी एफ इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? द फोर्स विच एक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब सेंटर की तरफ जब एक्ट कर रहा होगा फोर्स तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी अर्थ जैसे रोटेट करती है अराउंड द सन, क्या होता है वहां पे? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता तो अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती ही नहीं। ठीक है, जैसे कि मून रोटेट कर रहा है, मून कैसे रोटेट कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये एग्जांपल से सेंट्रीपिटल फोर्स के वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, मतलब वो रियल फोर्स पार्ट करता है वहां पे। ठीक है, और अगला जो पार्ट रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन दे देता हूं मैं आपको। द फोर्स विच इज acts towards the center of a circle। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और अगला जो पार्ट रहेगा उसका, अब इसके जो फॉर्मूला रहेगा ये देखिए पहले, F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। व्हाट इज एम वी स्क्वायर बाय आर? m is the mass, v is the velocity and r is the distance। okay, next ये सेंट्रीपिटल फोर्स FCP। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CF, उसके बेस में लिख देता हूं मैं F, मतलब आपको पहचानने में अच्छा जाएगा। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। द फोर्स विच इज एक्ट्स towards the center of a circle। अब ये towards आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पे चेंज होगा। ये towards है तो यहाँ पे क्या आएगा? away। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? away। ये देखिए AWAY, the force which is acts away from the center, from the center of a circle। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। ठीक है, अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं, FCF इज इक्वल्स टू माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। तो देखो बच्चों, ये बहुत ही इजी तरीका है और इजी वे में आपको मैं समझा रहा हूँ। इन दोनों डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट का चेंज है, वो मतलब ये टूवर्ड्स रहेगा और ये अवे रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको नोट डाउन करा देता हूँ मैं, ये टूवर्ड्स रहेगा और ये अवे रहेगा, ये दोनों चेंजेस रहेंगे इसमें। ये सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट तो आपने देख लिया, फॉर्मूले भी देख लिए। साथ में आपको और एक बात बताना चाहता हूँ इसका, कि आप जब इसमें डिफरेंस कर रहे होंगे तब क्या करना है आपको। एक तरफ आप सेंट्रीपिटल फोर्स रहेंगे, दूसरी तरफ आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रखेंगे, और साथ में सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन पहले एक पॉइंट की रहेगी और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन एक पॉइंट की रहेगी। उसके बाद आप उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। साथ और एक पॉइंट मैं आपको जोड़ देता हूँ, 3 पॉइंट की जरूरी होती है हमें। तो ये तीसरा पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा इट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये रहेगा इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। 2 मार्क्स आपके जो है वेरी शॉर्ट आंसर में आपके लिए आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती है और साथ ही साथ डिफरेंस भी आ सकता है। तो ये 2 मार्क्स आप इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप उसकी नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, जो कि अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसका। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए अब तब तक क्वेश्चन भी नोट डाउन कर सकते हैं। देखो बच्चों, अब ये बैंकिंग ऑफ रोड का पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं हम।
बैंकिंग ऑफ रोड में क्या रहेगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए। जैसे कि पहले बैंकिंग ऑफ व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, डिफाइन बैंकिंग ऑफ रोड, उसके साथ साथ आपको ये भी पूछा जाएगा कि इसी क्वेश्चन पे रिलेट करके कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल विच कैन मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो व्हाट इज द सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल थ्रू विच अ व्हीकल कैन मूव अराउंड द सर्कुलर रोड और ऑन हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस। ठीक है, तो पहले देखते हैं व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ रोड थ्रू इट्स इनर एज। ठीक है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द बैंकिंग ऑफ रोड, दैट इज एंगल ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, जैसे कि आप समझ रहे हो मेरी बातें, इस तरह से समझो आपके पास फ्लैट नहीं, ये स्ट्रेट नहीं है रोड। ठीक है, ये वाला नहीं ले रहे हम यहाँ पे, ये वाला रोड ले रहे। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास रोड है समझो। ठीक है, यहाँ से हमारी गाड़ी सेंटर के पास, यहाँ पे हमारी गाड़ी है समझो, ये वाली दिख रही है आपको। ठीक है, तो ये गाड़ी यहाँ से ट्रैवल कर रही है। जब ये ट्रैवल करेगी, ये सरफेस कैसा है, कर्व्ड है। तो अगर ये कर्व सरफेस है तो इस पे कितनी स्पीड होनी चाहिए गाड़ी की, जिसके हिसाब से ये गाड़ी चलेगी और आपको नुकसान ना हो। अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा रही या टर्न ज्यादा रहा तो क्या हो जाएगा, गाड़ी रोड के नीचे आ जाएगी और एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसकी स्पीड जाननी है। ठीक है, तो उसकी जानने से पहले बैंकिंग ऑफ रोड मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है वो देखना है। पहले मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता देता हूँ क्या इसकी एंगल ऑफ बैंकिंग की। तो आप मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज over its inner edge with a certain angle is known as एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, देख सकते हो बच्चों आप यहाँ पे बिल्कुल छोटी और बिल्कुल इजीएस्ट डेफिनेशन है हमारे पास। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज और इट्स इनर एज विथ अ सर्टन एंगल। देखिए बच्चों क्या होता है, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, डिराइव एन expression for speed of vehicle on banked road। ठीक है, तो ये रहेगा क्वेश्चन। अब आपको आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है इसका, एक मैक्सिमम स्पीड कंसीडर करनी है। समझो आपने इस तरह से एक रोड कंसीडर कर दिया और वहां पे ये वाला पॉइंट उसका सेंटर रहेगा, मतलब ये रेडियस रहेगा उसका। ठीक है, और आपकी गाड़ी यहाँ पे है तो इस गाड़ी का मास आप रिप्रेजेंट करोगे, m इज द मास ऑफ व्हीकल। ठीक है, r इज द रेडियस एंड v इज द वेलोसिटी। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट व्हीकल। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन भी इस तरह से बनाया मैंने, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। ठीक है, ये बैंक्ड रोड क्यों बोल रहा है मैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो यहाँ पे v आपको डिनोट करना है, v की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए निकाल देते हैं v की वैल्यू। कंसिडर अ व्हीकल of mass m, radius r and velocity v। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रिक्शन की बात होती है
तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैंकिंग ऑफ रोड मतलब कर्व सरफेस पे अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो आपको करना क्या है, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कंबाइन करना है या फिर इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए इस तरह से लिखा जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा म्यू एस इंटू एन। ठीक है, ये म्यू एस इंटू एन, बट व्हाट इज एन, एन इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, n इज द नॉर्मल रिएक्शन। अगर n या नॉर्मल रिएक्शन है तो क्या करेंगे आप उसको, n इज इक्वल्स टू m इंटू जी। ठीक है, तो देखिए n की जगह रख दिए m g, तो क्या होता है, इस तरह से इक्वेशन बनेगा आपका, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एम जी। ये m और ये m दोनों कैंसिल हो गए, अब क्या बचेगा, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों अगर कैंसिल होते हैं तो ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू जी। ठीक है, आपको क्या निकालना है, v निकालनी है, आपको वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी है, उसकी स्पीड रिप्रेजेंट करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से v इज इक्वल्स टू दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू जी इंटू आर। ठीक है, तो v का स्क्वायर अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू आर जी, ये रहेगा उसका फॉर्मूला जो कि फाइनल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड कर्व रोड। तो इस तरह से ये छोटा सा इक्वेशन बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आप क्या अपने चैनल मोरेज फिजिक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके मोबाइल पे घर पे बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।